सब्सक्राइब करें इस बटन को और प्रेस करें इस बेल आइकन। 2019 करीब आ रही है मुसलमानों, चलते चलते एक पैगाम देके जा रहा हूं। सिकंदर आजम ने जब यूनान को फतह कर लिया, सिकंदर आजम ने जब यूनान को फतह कर लिया, जीत गया, तो यूनान के एक शहर में दाखिल हुआ। वहां एक आदमी को जमीन के ऊपर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ देखा। सब लोग भाग रहे हैं, सिकंदर ने कब्जा कर लिया, सिकंदर आ गया, सब भाग रहे हैं। सिकंदर की फौज पूरे यूनान पर हमलावर हो चुकी है और वो सो रहा है। पूरी दुनिया से गाफिल एक आदमी पड़ा सो रहा। सिकंदर उसके करीब गया और कहा, देखो सारे लोग भाग रहे हैं, मैंने इलाके पे कब्जा कर लिया और इस जमीन पर, इस शहर पर मैंने हुकूमत अपनी कायम कर दी, और ये देखो सो रहा है। गया सिकंदर और उसको लात मारी। उठ। वो उठा, कहता क्या है, मुझे जानते हो? कहा नहीं, मैं सिकंदर हूं, तुम्हारे पूरे इलाके को मैंने फतह कर लिया, मैं यहाँ का हुक्मरान बन गया हूँ, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, और सारे लोग भाग रहे हो, तुम यहाँ पड़े हुए हो। उस आदमी ने जो जवाब दिया वो सुनो, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, शायद इस बात पर मेरे ऊपर केस भी हो जाए, परवाह नहीं। उस आदमी ने जो जवाब दिया, मामूली आदमी था, जिसके पास चटाई तक नहीं थी जमीन पर बिछाने के लिए, नंगी जमीन पर लेटा था। सिकंदर ने जब उसको लात मारी और कहा कि मैं हाकिम हूं, तुम्हारे पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया, सब लोग भाग रहे, इलाका छोड़ के तुम यहां लेटे हो, तो उसने कहा हुकूमत चलाने के लिए एक हुक्मरान की जरूरत पड़ती है, हुक्मरान की जरूरत पड़ती है। हुकूमत चलाना हुक्मरान का काम है, लेकिन लात मारना ये गधे का काम है। लात मारना ये गधे का काम है। मैं समझ गया हूं कि मेरे मुल्क का हुक्मरान कोई हुक्मरान नहीं है, बल्कि एक गधा है, और जब गधों को हुकूमत मिल जाए तो वो हुकूमत नहीं चला सकते, मुल्क को गिरवी रख देते हैं। याद रखना मुसलमानों, तुम सो रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई गधा तुम्हें लात मार दे और ये देश फिर किसी गधे के हाथ में चला जाए। इस मुल्क को गधों से बचाना है। मीडिया वालों, मेरे जुमलों को अगर तुम सही समझ जाओ तो कभी मोदी से शिकायत नहीं करोगे। तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो सही स्टोरी पेश करो। मैंने किसी को गधा नहीं कहा है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है, किसी को मारना और किसी को धिक्कारना ये गधों का काम है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है। अगर तुम सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर चलाओगे और मुसलमानों को लात मारने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया की नजर में तुम गधे कहलाओगे, पूरी दुनिया की नजर में तुम गधे कहलाओगे। मोदी जी मुसलमानों को लात मत मारना, वरना पूरी दुनिया तुम्हें चाय वाला कह रही हो, कहती रहे, जर्जीस तुम्हें गधा कहेगा। जो कहना हो कह लो और जो करना हो कर लो। काबे के रब की कसम, तेरी जेल मेरे पैरों के नीचे। नहीं मानता तेरी जेल को, ठुकराता हूं मैं अपने जूते की नोक पर, और क्यों ना मैं जेल में जाऊं और क्यों ना मुझे खुशी हो, क्योंकि मुझे जो काम यहां करना है जेल में भी हमें वही काम करने को मिलता है। हमें जुमा पढ़ाने को मिलता है, हमें नमाज पढ़ाने को मिलता है, हमें जुमे का खुतबा देने को मिलता है, और जुमे के खुतबे में भी जब हम लोगों को दर्स देते हैं, नमाज के बाद जब बताते हैं तो वहाँ पंडित और दूसरे हिंदू भी हमारे पास आते हैं और वो भी अपने मंत्र हमसे सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जहाँ भी जाएंगे दावत देते रहेंगे, तबलीग करते रहेंगे, अपने घरों में भी, जेलों में भी, भारत में भी, इस देश में सबका हक है और सबको लेके चलो। बस इतनी सी बात मुझे कहना थी। मुसलमानों, तुम ना सो जाना और इत्तेफाक व इत्तेहाद का सबूत देना। किसी जगह दो मुसलमान अगर खड़े हो जाएं तो मजबूत कैंडिडेट का साथ देकर मुसलमानों आपस में बट मत जाना। ऐसा ना हो गुजरात में खून की नदियां बहाने वाली गवर्नमेंट फिर आ जाए, हमारी माओं को बेवा करने वाली, हमारी बहनों को विधवा बनाने वाली ये गवर्नमेंट फिर आ जाए, गाय को इंसानों से ज्यादा दर्जा देने वाली
और गाय के खून को इंसान के खून से ज्यादा अहमियत देने वाली सरकार, मंदिर मस्जिद की रट लगाने वाली सरकार फिर से वजूद में अमल में आ जाए। वरना याद रखना ये हिंदुस्तान कितना मिट चुका है, कितना बर्बादी के दहाने पे जा चुका है, आपको इस बात का एहसास नहीं है। हमारी इकोनॉमी कहां चली गई है, ये रुपया कहां चला गया है, ये सारी चीजें हम और आप देख रहे हैं। ये देश तबाही और बर्बादी के दहाने पे जा रहा है। ये देश किसी एक का नहीं है, ना बीजेपी का है, ना बीजेपी के बाप का है। ये देश ना आरएसएस का, ना आरएसएस के बाप का है। ये देश ना मोदी का है, ना मोदी के बाप का है। ये देश हम सब लोगों का है और इस देश की हिफाजत करना, इस देश की रक्षा करना, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देश की हिफाजत करना और इस देश की रक्षा करना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। जिसको जो करना हो करो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आसमां, हम जिगर आसमाए। तुम्हें जो करना हो करो हमारे साथ, हम वही करेंगे जो हमारा मजहब हमें जिसकी इजाजत देता है। हमने मजहब के आगे कभी किसी की बात ना सुनी है ना सुनेंगे। मजहब को सबसे ऊपर रखा है। चूंकि कलकत्ता से हावड़ा से मेरी ट्रेन है और सुबह फरक्का पहुंचना है। मेरे भाइयों, हम दुआ करें इसी बात पर कि आइए अल्लाह ताला तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे। हमारे